आज ये जो सफाई का अभियान चलाया गया है, ये स्वच्छता पखवाड़ा का अभियान चलाया गया है। ये अभियान नगर परिषद के साथ मिलकर चलाया हुआ है इन्होंने। तो 21 तारीख तक लगातार अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर में ये हर एक जगह सफाई पखवाड़ा चलेगा। और सफाई का मतलब ये नहीं है कि सफाई का पखवाड़ा है। सफाई का तो आम आदमी से अपील है, सभी माताओं बहनों से अपील है कि वो अपने घर को जैसे साफ सुथरा रखती है, ऐसे ही अपने गली मोहल्ले को रखे। जिस दिन हमारी जनता को ये जागरूकता आ जाएगी कि जैसे हम घर में अपना साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही गली मोहल्ला साफ सुथरा रखना पड़ेगा, तो उस दिन तो हमें सफाई वालों की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें गली में रहते हैं, वहां से तो क्या करते, घर से तो साफ करके थैली बांध कर उसको खुले में डालते हैं। तो मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि वो जो कूड़ा आप डालते हैं, वो जो ये ढोल बना रखे गंदगी के, उनके अंदर डालें। सुबह सुबह घूमने जाते हैं, सुबह सुबह जब घूमने जाते हैं ना, तो ये रहता है कि मैं देखता हूँ कि पब्लिक क्या करती है, आमजन वहाँ पे थैली बांध के लाएगा घर से और खुले में भगा जाएगा। तो उनसे ये प्रार्थना है कि एक तो नगर परिषद भिवानी ने इतना जोर लगाया हुआ है, इतना पैसा लगा रहे हैं कि घर घर टेम्पो जा रहा है, तो आप वहाँ कूड़ा ना फैला के आप टेम्पो में कूड़ा डालें। अगर आने जाने की मान लो कोई टाइम की परेशानी है, तो वो परेशानी भूल के या किसी पड़ोसी के रख जाओ। शहर आपका है, अगर गंदा शहर रखोगे तो वो आपका शहर गंदा रहेगा। पीछे भी हमारी रैंकिंग काफी ऊंची थी। तो मेरी सभी से अपील है कि सफाई पे विशेष ध्यान दें, और ये जो थैलियों में बांध बांध के कूड़ा हम फैलाते हैं ना, ये ढोल में डाल के जाएं, जो कि किसी को आने वाले को भी हमारा शहर अच्छा लगे, जो लोग आने वाले कहे कि भिवानी शहर एक अच्छा शहर है। यही पे सभी को मेरा नमस्कार। भिवानी वासियों को मैं समस्त बाल मिशन जिला इंचार्ज सनी शर्मा। आज जो हमारा स्पेशल जो मेन मकसद है, 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक स्वच्छता पखवाड़ा चला हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उसने पूरे इंडिया के अंदर ये पखवाड़ा चला रखा है। तो इस पखवाड़ा के तहत हमें लोगों को साथ लेके सफाई व्यवस्था के अंदर योगदान देना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद लोगों को ये बताने का है कि सफाई व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद या नगर पालिका के कर्मचारी या हमारे ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, ये हम सब के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि शहर हमारा है और हम शहर के हैं। तो इस भिवानी शहर को कोई और साफ नहीं कर सकता, ना तो कोई रोहतक से आएगा, ना कोई पानीपत से आएगा, ना कोई करनाल से आएगा। भिवानी वासी ही भिवानी को साफ रखेंगे। तो आप सभी से इंतजार देखिए, आप सभी घर पे कूड़ा गाड़ी आती है, कचरे गाड़ी आती है, अगर गाड़ी कभी मिस भी हो जाए तो आप उसके टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। लेकिन अगर गाड़ी अगर डेली आ रही है तो वो कचरा बाहर क्यों आ रहा है? अभी मैं जगह जगह का भिवानी में देखता हूँ, या हमारे और भी अधिकारी हैं जो, या हमारे कर्मचारी हैं, जगह जगह देखते हैं तो कचरा खुले में पड़ा हुआ मिलता है। जब लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप कचरा खुले में क्यों मार जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये भी फेंक रहे हैं, बट गलत है। जब आपके घर के ऊपर गाड़ी जा रही है तो वो कचरा बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमें अपनी आदत बनाना होगा, क्योंकि स्वच्छता ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर स्वस्थ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। तो ये पखवाड़ा था। आज इस पखवाड़े के तहत मेरे साथ सीमा जी हैं, ठीक है, और सीमा जी की टीम आई हुई है, मेरे आईसी एक्सपर्ट है, गायत्री है, मेरी टीम है, मेरे दरोगा भी है, मेरे कर्मचारी हैं, पीछे और भी मतलब लेडीज हैं। तो हम सभी ने मिलके, एमसी महोदय मेरे साथ है, विनोद जी, तो हम सभी ने मिलके एक स्वच्छता अभियान चलाया है, एक ड्राइव चलाई है न्यू हाउसिंग बोर्ड के पास। तो इस ड्राइव के चलाने का एक मेन मकसद सिर्फ यही है कि शहर हमारा है, तो क्यों ना सफाई के अंदर हम अपना भी योगदान दे, अपना भी। धन्यवाद। तो जी, हमने नगर परिषद ने एक एनफोर्समेंट टीम भी लगा रखी है, तैयार की हुई है। अगर कोई खुले में कचरा डालता हुआ पाया जाता है, या कोई भी खुले में कचरे को आग लगाया हुआ मिलता है, तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगा रहे हैं। और एक सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर सबसे बड़ी जो मेरी मेन अपील है आपसे, 1 जुलाई 2022 से कंप्लीटली बैन हो चुका सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इसके ऊपर बैन 2022 में ही कर दिया था, बट आज भी दुकानदार उसको खुले में खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्लास्टिक को यूज ना करें, क्योंकि आप तो इजी टू यूज उसको कर लेते हो, बट सरकार का उसके अंदर उसको उठाने के अंदर ही, कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही उसका करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। तो ये ना तो रिसाइकल हो सकता, ना ये डैमेज हो सकता, ना इसको डिस्पोज किया जाता है। तो इस सिंगल यूज प्लास्टिक को, वन टाइम यूज प्लास्टिक को, इसको नो बोलने का टाइम आ चुका है। वो 2022 में बोला था, बट अभी भी फिर भी यूज हो रहा है। हमारी नगर परिषद लगी हुई है, वो चलान भी कर रही है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप प्रशासन में अपना सहयोग दें, और प्रशासन का सहयोग करें, और अपने भिवानी को स्वच्छ और साफ और सुंदर बनाने का योगदान दें। नगर परिषद का द्वारा वो देखो ग्राम के हिसाब से होता है, वेट के हिसाब से होता है। वो 0 से 100 ग्राम का अलग होता है, 100 से 500 ग्राम का अलग होता है, फिर 500 से 1000 का अलग। तो ये 25,000 तक का भी चलान होता है, ठीक है। तो 500 से 25,000 तक का होता है। तो आप इस चलान प्रक्रिया में मत आओ, उल्लंघन करता मत बनो। आप प्रशासन का सहयोग करोगे तो प्रशासन आपका सहयोग करेगा, क्योंकि भिवानी को
मैं कह रहा हूँ कि भिवानी को और कोई साफ कर ही नहीं सकता। भिवानी को सिर्फ और सिर्फ आप साफ कर सकते हो। तो आइए आप इस स्वच्छता के अंदर अपना भी योगदान दें और अपनी भिवानी को साफ सुंदर